Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सब्स्टिट्यूशन नहीं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको एक फंक्शन दे दिया fx, आपको शो करने बोला है f-1 का वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू f-2 का वैल्यू। f-1 मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएटेड वैल्यू। अगर यहाँ पर fx दिया हुआ है तो f-x का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएटेड वैल्यू। अब यहाँ पे देखो कहीं भी नहीं लिखा है फर्स्ट प्रिंसिपल, यहाँ पर कहीं पे लिखा हुआ है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल या फिर बाई डेफिनेशन, ऐसा कुछ भी लिखा है? अगर नहीं लिखा है तो बेटा इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। जब फॉर्मूला सीख जाओगे 11.2 में तब इसको फॉर्मूला से सॉल्व करना, ठीक है? जब सीख जाएंगे तो उससे सॉल्व करेंगे, ये बहुत आसान है फॉर्मूला के हिसाब से। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल का एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फर्स्ट प्रिंसिपल में f-x का वैल्यू कैसे निकलता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई, तो यहां पर हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस दिस डिवाइडेड बाई h। अब ये वैल्यूज हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये जानते हैं। चलो पुट करके क्वेश्चन में निकालो f-x का वैल्यू क्या आएगा। चलो आपसे पूछ रहा हूं एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकलता है, जहां जहां एक्स होगा वहां वहां क्या डालोगे, एक्स प्लस एच, ठीक है? चलो निकालो। ए प्लस बी क्यूब होल क्यूब का फॉर्मूला पता है सबको? आता है, ठीक है। पहुंच गए यहां तक सब कोई? चलो कैंसिल आउट करो, देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा। 2x क्यूब, एक्स क्यूब तो कहीं नहीं है, टू एच क्यूब, ओ माइनस एफ एक्स भी तो करना था, वही सोचे इतना छोटा कैसे बन रहा है। तुम लोग भी यही कर रहे थे क्या? हाँ, ये किसका वैल्यू निकला है, एफ एक्स प्लस एच, माइनस क्या करना होगा आगे, एफ एक्स को माइनस भी करना पड़ेगा, तो सब जगह पे माइनस भी कर दो, यहाँ पे एफ एक्स को माइनस करना अपने को, 2x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 9, सब जगह ऐड कर दीजिए, माइनस 9x स्क्वायर, चलो कैंसिल आउट करो। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा। देखो कैसे पता चला बेटा कि हम लोगों ने गलती किया, पता है?
कैंसिल नहीं हो रहा था। यहाँ पर कुछ भी हो जाए, ये जो इतना बड़ा ऊपर में न्यूमरेटर होगा, हमेशा ध्यान दो इसमें कॉमन निकलना चाहिए एक चीज, वो क्या होगा, h। अगर यहाँ h कॉमन नहीं आ रहा है मतलब यहाँ कुछ गलती हो गया था, ठीक है, क्योंकि अगर h यहाँ कॉमन नहीं आया तो नीचे वाला h को कट नहीं करेगा, इतना सिंपल है ये। ऊपर में h आना ही चाहिए, नहीं आ रहा मतलब गलती हो गया, ठीक है। चलो आगे, 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, फिर और क्या होगा, 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 माइनस 9, जो भी कैंसिल आउट होना था सब कुछ हो गया। अब ऊपर में देखो जितना भी एलिमेंट बच रहा है उस सब में क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, h कॉमन ले सकते हैं, बस आप h को कॉमन लीजिए। h कॉमन आएगा तो दिस इज 2h स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6xh माइनस 9h 18x और क्या बचेगा प्लस 12। h और h कैंसिल हो जाएगा। अब ये स्टेप में आपका h अगर कैंसिल नहीं हो रहा है मतलब कहीं तो मिस्टेक हो गया था, और मिस्टेक छोटा सा मिस्टेक होगा बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक, कोई बड़ा मिस्टेक नहीं करोगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब क्या लिमिट में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे, नीचे से डिनोमिनेटर से तो h गायब हो चुका है, तो अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाओ, 2 इंटू 0 स्क्वायर 6h इंटू 0 फाइनल रिजल्ट इज 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। तो हम लोगों ने ये किसका वैल्यू निकाला है अभी, डिफरेंशिएशन का वैल्यू निकाला है, dy बाई डी एक्स या फिर f डैश एक्स का वैल्यू निकाला है। क्या क्वेश्चन में हम लोगों से f डैश एक्स का वैल्यू पूछा है, नहीं। क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपको शो करना है कि f डैश 1 और f डैश 2 का वैल्यू क्या होगा, दोनों बराबर होना चाहिए। चलिए निकाल लो, सब्स्टिट्यूट करते हैं। वी हैव गॉट f डैश एक्स, f डैश 1 का वैल्यू कैसे निकलेगा बेटा, यहां पर x की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग, 1, तो यहां भी x की जगह पे 1 रखो, तो 6 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 1 प्लस 12, रिजल्ट इज 0। यहां से 6 आया प्लस 12 18 माइनस 18, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, ये आ गया 0। दूसरा आपको निकालना किसका है, f डैश 2, f डैश 2 निकालते हैं। तो f डैश 2 में x की जगह पे इस बार क्या रखोगे, 2, तो 6 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 18 इंटू 2 प्लस 12, तो ये हो गया कितना 24 माइनस 36 प्लस 12, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा 0। तो क्या f डैश 1 और f डैश 2 दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, यस, तो बस आंसर लिखेंगे, therefore f डैश 1 इज इक्वल्स टू f डैश 2। बस ये आपको प्रूव करना था। अब देखो ये क्वेश्चन अभी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व इसलिए किए हैं क्योंकि एक्सरसाइज फर्स्ट प्रिंसिपल का है, ये कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लिखा हुआ है, इसको हम लोग फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। जब फॉर्मूला से सॉल्व करोगे, ये 2 स्टेप का क्वेश्चन है, मतलब इतना लंबा जो देख रहे हैं ना, इतना में सॉल्व नहीं होगा, एक ही यहाँ और यहाँ में खत्म हो जाएगा, इतना आसान है फॉर्मूला से सॉल्व करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। सो थर्ड सेज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, लिख दिया है तो सबको सॉल्व। अगर फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं होता बेटा, ये सारा क्वेश्चन फॉर्मूला के हिसाब से 2-2 स्टेप का क्वेश्चन है। अगर ये फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं लिखा हुआ है तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आया तो 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, ये सब तो 1-1 नंबर का क्वेश्चन है, ये इतना आसान है, ठीक है। लेकिन यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल है तो ये क्वेश्चन का वैल्यू 3 नंबर 4 नंबर का बनेगा। चलो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट वाले पे आ जाओ। f डैश एक्स कैसे निकलता है, लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस डिवाइडेड बाई h,
तो पहले वाले क्वेश्चन में हमारा फंक्शन दिया हुआ है 3x माइनस 5, इसका आंसर आएगा 3। अब आपको जब भी फर्स्ट प्रिंसिपल आपको दिया जाएगा, तो अभी तो तुम अभी एक्सरसाइज 11.1 पे हो, जैसे हम लोग 11.2 पढ़ लेंगे तो तुमको इसका आंसर पहले ही पता होगा। जैसे इसका आंसर यूजिंग द फॉर्मूला विल बी 3, तो तुमको वो 3 निकालना है। नहीं आ रहा है मतलब हम लोग गलती कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करो जल्दी से, देखना मत इधर, अपने से सॉल्व करो। सबका रिजल्ट यहां तक आया? ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा एच एच, तो आंसर क्या बच गया हमारे पास 3। और अभी देखो हम लोगों को फॉर्मूला नहीं पता है, तो इसलिए आंसर पहले पता नहीं था। जब फॉर्मूला सीख जाएंगे तो आंसर पहले ही पता रहेगा, आंसर विल बी 3। ठीक है, सेकेंड वाले पे आते हैं। सेकेंड वाला फंक्शन, अब जब आप फॉर्मूला बेसिस पे सीख जाओगे बेटा, तो सेकेंड वाले का आंसर विल बी 2 इंटू एक्स माइनस 3 कॉमन में रहेगा, इसका आंसर है। ये आपको पता रहेगा, पहले अभी नहीं पता है, लेकिन आफ्टर 11.2 पता रहेगा, तो वो आपको मैच कराना पड़ेगा। नहीं आ रहा है तो गलती कर रहे हैं। सेकेंड वाला ट्राई करो तो। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद है? याद है सबको? ठीक है, सॉल्व करो। यहां तक पहुंच गए सब? बन भी गया? ठीक, कैंसिल आउट हुआ था सबका? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 माइनस 9 प्लस 6 माइनस 6, एच कॉमन आ जाएगा, एच प्लस 2x माइनस 6, तो फाइनल रिजल्ट इज 2x माइनस, अच्छा बिना लिमिट का लिखो इसको, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक ही मिस्टेक होगा आपसे, क्या मिस्टेक करेंगे? जब a प्लस बी प्लस सी या माइनस सी, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर निकालने में ये वाला स्टेप में गलती होगा, बस इससे ज्यादा कोई गलती नहीं था, बाकी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है,
ए प्लस बी का होल क्यूब। आसान है, 3x² आ गया। ठीक, फोर्थ नंबर स्टार्ट कर दे। जब आप लोग सीख जाएंगे कि फॉर्मूला के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं, तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पहले ही पता रहेगा। तो अगर ये नहीं आ रहा है मतलब कहीं गलती कर रहे हो, उसको चेक कर लेना है। और गलती एक ही होता है, प्लस माइनस में करोगे, उससे ज़्यादा गलती नहीं करोगे। ठीक है। अच्छा, ये लिखा हुआ है -x का पावर -1, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग सिंपल वे में? 1/-x या फिर -1/x। बात बराबर है। तो ये अजीब टाइप से जो दिख रहा है, इसको सबसे पहले आप लिखेंगे 1/-x। इन अदर वर्ड्स इसको क्या बोल सकते हैं? -1/x। ठीक है। अब तो सिंपल है सब्स्टिट्यूट करना। चलो डालो लिमिट यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल f'(x). मैं ये स्टेप नहीं लिख रहा अभी, आप लोग इसको लिखोगे अपने आंसर के पार्ट में। डायरेक्टली वैल्यू निकालते हैं। f(x+h). बताओ बेटा, यहां पर इसके जगह पर आपको लिखना है f(x+h) का वैल्यू, तो क्या लिखोगे? -1/x+h। ठीक है, यहां पे लिखेंगे -1/x+h माइनस। अब आपको लिखना है fx का वैल्यू, तो fx का वैल्यू क्या है क्वेश्चन में? -1/x। तो माइनस माइनस क्या लिख देंगे इसको? +1/x डिवाइडेड बाई h। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है बस। तो ऊपर में क्या करोगे? एलसीएम लेंगे, तो दिस विल बी -x और ये हो जाएगा +x + h डिवाइडेड बाई h। लिमिट h टेंड्स टू 0, -x + x गया, तो यहाँ पे बचेगा h डिवाइडेड बाई इंटू h। क्या h यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है? h को कैंसिल आउट कर सकते हैं? चलो, ये तो नीचे आ गया, तो ये वाला h, ये वाला h कैंसिल। अब यहाँ पे आंसर बच रहा है 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स प्लस एच। क्या हम लोग h के जगह पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं? अब यहाँ पे कर सकते हैं। h को हटा के 0 लिखेंगे, तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा? 1/x²। ठीक है। जब अपने को डिफरेंशिएशन आ जाएगा समझ में, तो ये आंसर आपको पहले पता रहेगा, इसका आंसर आता 1/x²। ठीक है। चलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। ये स्टेप हुआ था सबका सही? बस चलो बनाओ आगे जल्दी जल्दी। बन गया? ठीक है, आगे बढ़ जा सार्थक। 6 नंबर। क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है? 3x² - 3x²।
-3h -6x। क्या ये स्टेप में हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं? सोच समझ के बोलो, क्या स्टेप में लग सकता है? यहां पर ऊपर वाला h 0 होगा, ठीक है, इसको 0 होने दो। यहां पर h अगर 0 हो गया तो कोई प्रॉब्लम है क्या? x प्लस 0 क्या होगा? x, और x का स्क्वायर तो निकाल सकते हैं, तो यहां पर हम लोग डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। चलो सॉल्व करेंगे फिर। लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा दिए हैं, तो डायरेक्ट आंसर इज -6x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो -6x डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 -6 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। कितने लोगों को ये क्वेश्चन तक करने के बाद भी अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है, ये बताओ। इसका आंसर थोड़ा लंबा आएगा, ठीक है, तो पहले से तैयार रहना, क्योंकि ये डिनोमिनेटर वाला केस पढ़ रहे हैं हम लोग। जब हम लोग डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे तो इसको बोलते हैं क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल से ये सॉल्व होता है। इसका आंसर आप निकालना सीखेंगे, आंसर आपको पहले ही पता रहेगा, तो उसके लिए परेशान मत होना। चलो, ये क्वेश्चन जो लोग अपने से कर रहे हैं वो लोग कीजिए, जो नहीं कर रहे उसको बोर्ड पे देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ सबसे पहला स्टेप बता बेटा, यहाँ पर आपको लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी आपको लिखना है f(x प्लस h)। तो क्या करते हैं, जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लिखोगे? x प्लस एच। f(x प्लस h) का वैल्यू निकालना है, तो जहां जहां x होगा वहां वहां x प्लस h लिखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर में लिखो x प्लस h प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस h माइनस 1। लिख दिया x प्लस h का वैल्यू। अब आते हैं माइनस। माइनस क्या किया हुआ है यहाँ पे? fx। तो fx तो एज इट इज लिखेंगे x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई h। अब इन दोनों को कंपेयर करो डिनोमिनेटर। क्या डिनोमिनेटर दोनों का सेम है कि अलग अलग है? मतलब ये वाला इसका डिनोमिनेटर और ये वाला इसका डिनोमिनेटर, क्या ये दोनों सेम है बेटा कि अलग अलग है? अलग अलग है, तो एज यूजुअल मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम निकालने के लिए। चलो इसको मल्टीप्लाई करो। अब फर्स्ट केस में बताओ, यहां पर इसके पास कौन सा नंबर नहीं है इन दोनों में से? x माइनस 1 नहीं है, तो x माइनस 1 कहां मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट वाले केस में। चलो करो मल्टीप्लाई। माइनस, अब यहां पर x प्लस 1 है, इसके पास डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर नहीं है? x प्लस h माइनस 1, ये वाला नहीं है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू दिस होल इज डिवाइडेड बाई h। अब इसको सॉल्व करो, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, मल्टीप्लिकेशन और कोई मिस्टेक नहीं होगा आपसे। सॉल्व करते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू एच माइनस एच प्लस एक्स माइनस 1 माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डन। अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ मत करना, ज़्यादा से ज़्यादा साइन मिस्टेक में गड़बड़ होगा, कोई गड़बड़ नहीं करोगे, तो बस साइन का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलो इनको माइनस करते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स माइनस एक्स, फिर आ गया प्लस 1, तो दिस इज एक्स प्लस एच माइनस 1, दिस होल इज डिवाइडेड बाई एच। चलो प्राइमा फेसी सबसे पहले इसी पॉइंट पे देख लो, क्या कुछ कुछ चीज कैंसिल हो रहा है आपस में? दिखेगा आपको, यहाँ पे क्या है? प्लस एक्स, यहाँ पे क्या है? माइनस एक्स, ये गायब हो गया। और तो फिलहाल यहाँ से कुछ गायब नहीं हो रहा। यहाँ पे आते हैं, कुछ गायब हो रहा है क्या? माइनस एक्स और प्लस एक्स, और तो कुछ गायब नहीं हो रहा। चलो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग।
एक्स स्क्वायर एक्स एच माइनस वन, सबका साइन चेंज, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स माइनस एच एन प्लस वन। चलो अब यहाँ पे कुछ कुछ कैंसिल होगा। यस, डिनोमिनेटर, अच्छा ये नीचे में डिनोमिनेटर, ठीक है, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, चलो कैंसिल आउट करते हैं, माइनस वन यहाँ से प्लस वन, 100% कॉन्स्टेंट गायब होना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टेंट में हम लोग क्या कॉमन नहीं ले पाएंगे कभी भी, h कॉमन नहीं ले सकते, तो कॉन्स्टेंट हमेशा गायब होना चाहिए। और क्या गायब हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में, और क्या गायब हो रहा है, प्लस एच एक्स माइनस एच एक्स, और कुछ गायब हो रहा है अभी नहीं, यहां पे बच रहा है माइनस एच, यहां भी माइनस एच, तो क्या हो जाएगा दोनों, माइनस माइनस टू एच, तो h टेंस टू जीरो, ऊपर में आ गया माइनस टू एच डिवाइडेड बाई h इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन के बाद में x प्लस एच माइनस वन, h और h गायब। बताओ बेटा इस स्टेप में क्या हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा पाएंगे, लगा सकते हैं आराम से। चलो तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाने पर इसका वैल्यू इज माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस जीरो माइनस वन, ये आ गया एक्स माइनस वन, तो फाइनल आंसर क्या आया, माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब ये जो आंसर आ रहा है, ये आंसर आपने सही निकाला है कि नहीं, फर्स्ट प्रिंसिपल में आप हमेशा वेरीफाई कर पाओगे वंस विल लर्न अबाउट कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं फॉर्मूला के थ्रू। तो जब आप फॉर्मूला सीख जाएंगे तो इसका आंसर आप वेरीफाई भी कर पाएंगे, ये तुमने जो निकाला है ये सही निकाला है कि नहीं। फर्स्ट थिंग, अगर यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एच एच गायब हो गया, मतलब कुछ तो तुमने सही किया है, ये गायब नहीं हो रहा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो फिर गलती है, पहला चीज। और दूसरा, फिर इस आंसर को भी वेरीफाई करना हम लोग सीख जाएंगे। ये सारे सेम, ये जितने क्वेश्चंस आप देख रहे हैं वापस आएगा फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस में, तो हम लोग फिर से पढ़ेंगे इनको, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से करेंगे, कर सकते हैं, 1/x का केस है, बस सिंपल एक ही वेरिएबल, एलसीएम लगाने में गड़बड़ मत करना। आ जाओ लास्ट वाला में, रूट का क्वेश्चन में। सबसे पहला चीज आपको क्या लिखना है, एफ एक्स प्लस एच का वैल्यू लिखने के लिए क्या करोगे, जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स प्लस एच, तो सबसे पहले दिस इज रूट थ्री एक्स प्लस एच प्लस फोर माइनस एफ एक्स, तो एफ एक्स तो एज इट इज डिवाइडेड बाई एच। ये आ गया अपने पास लिमिट का पोजीशन, लिमिट पढ़ा है बेटा हम लोगों ने, क्या अभी यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट सब देखो, इस लिमिट से ऊपर कुछ है नहीं, कितना चीज पढ़ा था लिमिट में हम लोगों ने, कितना तरीका, 4 तरीका। पहला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, लगा पाओगे अभी यहाँ पे नहीं। दूसरा फैक्टराइजेशन, क्या फैक्टराइजेशन का केस है, नहीं। तीसरा रैशनलाइजेशन, तो ये किसका केस है, फिर रैशनलाइज करना है इसको, बस रैशनलाइज करो फिर, इनटू प्लस, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऊपर में क्या रिजल्ट आएगा अपने पास, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो तो इसका ऊपर वाले का रूट हट गया, 3x प्लस 3h प्लस 4 माइनस 3x
ध्यान से देखो, ऊपर में कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? न्यूमरेटर में क्या कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ हो रहा है। यहाँ से प्लस 3x जाएगा और यहाँ से माइनस 3x, यहाँ पर प्लस 4 है, यहाँ पे माइनस 4 है, तो ये प्लस 4 यहाँ से माइनस 4 गया। क्या बचा ऊपर में? ऊपर में क्या बच रहा हमारे पास? सिर्फ 3h। 3h में h कैंसिल होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करना। लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर में आया 3h डिवाइडेड बाई h इंटू 3x प्लस 4। हमारे पास h और h गया। क्या अब हम लोग इस स्टेप में क्या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा पाएंगे? लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिजल्ट विल बी, ऊपर में आ गया 3 डिवाइडेड बाई, चलो तो 3 अच्छा मैंने क्या लिखा था? 3/2 रूट एक्स बोला था ना? नहीं रूट एक्स नहीं होगा, पूरा का पूरा ये रूट 3 प्लस एक्स रहेगा वहां पे। चलो 3x ये हो गया 0, ये हो गया प्लस 4, यहाँ पे आ गया 3x प्लस 4। बताओ बेटा इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? रूट 3x प्लस 4 है, फिर प्लस रूट 3x प्लस 4 है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 2 रूट 3x प्लस 4। दिस इज 3 डिवाइडेड बाई, दोनों को ऐड कर दिया हमने, 2 रूट 3x प्लस 4। ठीक, अभी इसका आंसर अजीब सा लग रहा है दिखने में, बस अपने को देखो, अगर हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं हमें नहीं पता आंसर क्या आएगा, हमें क्या पता है कि इस लिमिट को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इतना जानते हैं कि अगर ये वाला केस आ गया, चारों में से एक मेथड लगना चाहिए लिमिट को सॉल्व करने का। यहाँ पर कौन सा मेथड लगा? रैशनलाइजेशन। आपने लगाया, सॉल्व करते करते यहाँ पे फाइनली h और h कैंसिल आउट हो गया, मतलब आंसर सही जा रहा है हमारा। अब देखो जितना क्वेश्चन आपने यहाँ पढ़ा है न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन है मैं मार्क कराऊंगा, उसके अलावा भी कोई भी नया क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट प्रिंसिपल पे, क्योंकि डिफरेंशिएशन में बहुत फंक्शंस है जो हम लोग अभी क्लास में देखेंगे। जो आपका एक्सरसाइज है उसमें करीबन 100 वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे, उसमें से कोई भी आ सकता है यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है, इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें ये समझ में आता है कि नहीं। कैलकुलस बड़ा है बेटा, तो आपको ना इसमें फोकस करना है सीखने पर, रटना मत। कभी भी कोई भी क्वेश्चन में रटना मत। इसका एक ही तरीका है, फॉर्मूला ये होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का, उसके बाद आपको कुछ लिमिट मिलेगा, इसको आपको सॉल्व करने आना चाहिए। लिमिट सॉल्व करने का कितना तरीका है? 4 ही है। पहला डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, दूसरा फैक्टराइजेशन, फिर रैशनलाइजेशन, चौथा फॉर्मूला वाला केस रेयर है, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल में मिलेगा, कभी मिल गया तो अलग बात है। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स मार्क करा रहा हूं।